शायद ऐसे गुरुजन ही हैं जिन्होंने सनातन की परंपरा को जीवित रख रखा है, अन्यथा आज धर्म समाप्ति की तरफ है। परंतु आज लोगों को यकीन हो रहा होगा कि वास्तव में हमारे 33 कोटि पंचकोटि देवता, हमारे परम आराध्य भोलेनाथ, परम मां आदि शक्ति, मां नवदुर्गा ये हैं। परंतु उन तक पहुंचने के लिए उतना ही सामर्थ्य अपने जीवन में लाना पड़ता है, उतने ही अच्छे कर्मों की सीढ़ी में इंसान को चलना पड़ता है, तभी इन आदि शक्ति और परमात्मा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। तो हम सभी ने यह भी प्रण लेना चाहिए कि ऐसे गुरु की अंगुली पकड़ के हमने भी अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए, 4 लोगों के लिए रास्ते खोलने चाहिए ताकि उनका जीवन और संवर सके। यही हमारे सनातन होने का परिणाम भी है और सबूत भी है, और इसमें हम अपने आप को ये निश्चय रूप से ये प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं कि हम वास्तव में सनातन वंश के हैं। हमारी रगों में बहने वाला खून सनातनी खून है। तो अपने धर्म, अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने स्थान, अपने ग्राम, अपने ग्रह, अपने पितृ, तो गुरुजी का कहना हमेशा यही है कि आप सम्मान कीजिए, सभी को सम्मान दीजिए। आप उनके प्रति बहुत कुछ नहीं भी दे सकते तो अच्छा भाव रखिए, तभी आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आएंगे। जब आपके भाव शुद्ध होंगे तो परमात्मा आपको स्वयं टच कर लेगा। ये हमारे गुरुजी कहते हैं। हमारे गुरुजी के सानिध्य में आज तक जितने भी दुखी आए हैं, ये हमारा प्रत्यक्ष देखना है कि सबकी परेशानियां दूर हुई हैं। जो दुष्ट व्यक्ति होगा, गलत उद्देश्य से गुरुजी के पास आएगा, गुरुजी तो इतने भोले हैं कि आजा तेरा भी भला कर देता हूं कहते हैं, लेकिन परमात्मा का ही ऐसा आशीर्वाद है कि वो आदमी जो गलत नियत से, गलत कर्म के उद्देश्य से आएगा, वो परेशानी होगा। ये प्रत्यक्ष बात है। आप सच्चे होइए, आके सच्चे हृदय से आइए, सच्ची भावना से गुरुजी के चरण में आइए। अघोर देवता के नाम पे लो। बोलो गुरुदिनेश्वर महाराज की, गुरुदिनेश्वर महाराज की। हृदय से आभार व्यक्त किया हमारे गुरुदेव का, जो निस्वार्थ रूप से आके शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं, और जिस जिसके जीवन में नकारात्मकता है वो आपके सामने प्रत्यक्ष है। सभी के शरीर अभी कमजोर होते जा रहे हैं, हो रहा है ना, अपनी को सुस्त कर देता है। ऐसा लगता है कि क्या थकान आ गया, क्या हो रहा है, क्या, ये सब सारी चीजें। चलो भैरवी माता का लगा लो। बोलो भैरवी माता की, माँ भैरवी माता की, भैरवी माता की, भैरवी माता की, भैरवी माता की। चलो माते, भैरवी माते आइए। डायन, चुड़ैन, नंगनिया, इन सभी को समेट के लेके जाना है, सभी जगह से खींच लेना है इनको। हम भैरवी माता तो लगाओ, सबका लगाओ एक तरफ। भैरवी माता की, भैरवी माता की, मां अन्नपूर्णा की, बाबा विश्वनाथ की, कीनाराम महाराज की, काल भैरव बाबा की, मां नंदा की, मां आदिशक्ति भवानी की, मां महाकाली की, काशी के औघड़ की, काशी के औघड़ की, मां मणिकर्णिका की, मां मणिकर्णिका की। बोलो सुदर्शन चक्र महाराज की, बोलो सुदर्शन चक्र महाराज की, बोलो सुदर्शन चक्र महाराज की, बोलो सेनापति की, बोलो सेनापति महाराज की, सेनापति महाराज की, सेनापति महाराज की। बोलो सुदर्शन चक्र महाराज की, सुदर्शन चक्र महाराज की, सुदर्शन चक्र महाराज की। हे मां शमशान भैरवी माता, ये बहनों को ज्यादा तकलीफ है, उनको फ्री करो। जिस प्रकार आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को गुरुदेव मां आदि शक्ति के विभिन्न रूपों का आह्वान करके आपके शरीर की नकारात्मकता को बाहर कर रहे हैं, मां से अनुरोध कर रहे हैं कि हे मां इनके जीवन की नकारात्मकता को दूर कर दे, समाप्त कर दे। और गुरुदेव अपनी जो तपस्याओं से प्राप्त जो सिद्धियां हैं उनका उपयोग आपके
जीवन के भले के लिए, आपके परिवार के लिए भले के लिए लगा रहे हैं, तो अपने पूर्ण समर्पण के साथ और भक्ति के भाव के साथ माता का नाम लेके और उनसे आह्वान करें कि अपने जीवन को, इन कष्टों को दूर करें और जीवन में सुख समृद्धि दें और हृदय में माँ का धन्यवाद करें और ऐसे गुरु को भी बहुत बहुत धन्यवाद करें, क्योंकि आप सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे गुरु की छत्र छाया आज आपको मिली है। अन्यथा संसार में तो आज अपने अलावा दूसरे के लिए सोचने वाले व्यक्तियों की बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ऊपर एक ऐसे गुरु का हाथ है जिनका हृदय आज लोगों की परेशानियों को देखकर धड़कता है। वो कहते हैं कि तुम बस एकत्र हो जाओ, मैं तुम्हारे जीवन की समस्या दूर कर दूंगा, मुझे कुछ मत देना, आप खुश रहो, आप संतुष्ट रहो, आपका जीवन अच्छा रहे। और माँ आदिशक्ति, भोलेनाथ, बाबा काल भैरव, हीनाराम महाराज, जिनका संपूर्ण आशीर्वाद हमारे गुरु जी के ऊपर है और गुरु जी के एकमात्र आवाज से वो सामने आकर जो भी परेशानियां हैं दूर कर देते हैं। तो ये हमारे गुरुदेव की अखंड भक्ति है, अखंड तपस्याएं हैं, जिनके प्रसाद स्वरूप आज उसका लाभ आप लोग भी ले रहे हैं। तो अच्छे भावना और अच्छी नियत से की गई साधना का परिणाम अच्छे लोगों को भी मिलता है। तो आप भी सौभाग्यशाली हैं और अच्छे लोगों में हैं कि आपके जीवन का जो कष्ट है आज गुरु जी के दरबार पे आके भाई लोगों के माध्यम से आज आपके जीवन की समस्याएं दूर हो रही हैं। तो ऐसे गुरु का हमेशा स्मरण करते रहिएगा और ऐसे गुरु को हमेशा दिल से धन्यवाद देते रहिएगा, क्योंकि जिन्होंने आपके जीवन को एक मार्ग दिखाया है। अन्यथा भटकाने वाले लोग तो आपको दसों मिल जाएंगे। तो गुरुदेव महाराज की एक बार हम गुरुदेव महाराज की जय का जयकारा लगाएंगे। बोलो गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव महाराज की। माँ आदिशक्ति, जिनकी प्रेरणा से गुरु जी ने अपना सारा जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर रखा है, ऐसी माँ दुर्गा। बोलो माँ नव दुर्गा शक्तिपीठ की, माँ नव दुर्गा शक्तिपीठ की, माँ नव दुर्गा शक्तिपीठ की। हम अपने जीवन में ये माने या ना माने कि ये शक्तियां हैं नहीं है, क्योंकि दिखती नहीं है तो लोग बहुत से विश्वास नहीं करते। जब उनके जीवन में संकट बहुत ज्यादा छा जाता है और वो बार बार जब आह्वान करते हैं, जब ईश्वर से उन्हें सहायता नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके कर्मों का लेख होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो नकारात्मक दिशा पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि भगवान नहीं है क्योंकि वो मेरी नहीं सुन रहा है। लेकिन हकीकत बात यह है कि आपने अपने जीवन के जो पिछले जन्मों का हिसाब किताब और काटना होता है, इसीलिए आपको मार्ग नहीं मिलता है। लेकिन आज आप सौभाग्यशाली हैं, यह मानिए कि अब आपके जो पिछले जन्मों का हिसाब किताब था वो आज क्लियर हो गया, तभी ऐसे गुरु की छत्र छाया आपको मिली है। तो इसमें भी बहुत खुशी की बात है, बड़े आनंद की बात है कि आज आप मुक्त हो गए हैं। लेकिन गुरु जी के दर्शन करने के बाद, जाने के बाद, तंत्र काट के बाद आप जीवन में शपथ लेके जाइएगा कि आप जैसे 10 लोग जो परेशान होंगे उनको गुरु जी के शरण तक जरूर पहुंचाएंगे और सदैव गुरु के आभारी रहेंगे और जीवन में गलत काम नहीं करेंगे, गलत दिशा की तरफ नहीं जाएंगे, अपने हाथ से किसी का हाथ पकड़ के गलत दिशा में नहीं ले जाएंगे। अन्यथा ऐसे गुरु का, जिनके पास इतना बड़ा हृदय है, इनकी एक कुदृष्टि भी आपके जीवन के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। जिस प्रकार इनका एक आह्वान आपके जीवन के लिए पूरे जीवन को फलित कर सकता है, तो एक कुदृष्टि भी आपके जीवन के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, ये बहुत प्रत्यक्षता वाली बात है, ये समझने वाली बात है। जो अपने एक आह्वान में आदि शक्तियों को यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण के लोगों के अंदर जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, इनकी नकारात्मकता को दूर कर रहे हैं, तो ऐसे गुरु का ना कभी अपमान करें, हो सके तो हमेशा इनके लिए समर्पित रहें, इनके जय जयकार करते रहें, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को समाज ने आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे गुरुओं को हमेशा समाज ने मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि